दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा विश्वास करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज हम बंदरगाहों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ कभी कभी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमारे देश में 12 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो जो छोटे बंदरगाह होते हैं वो राज्य के अधीन होते हैं, जो बड़े बंदरगाह होते हैं वो केंद्र के अधीन होते हैं। तो आइए एक एक बंदरगाहों को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे है, उनकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पश्चिम में 6 थे, पूर्वी घाट पे 6, पश्चिमी घाट पे 6। तो हम देख लेते हैं 12 थे, ऐसे आप देख लीजिए। तो हम पहले सबसे देख लेते हैं कि कांडला को। ये कांडला बंदरगाह, ये जोरी बंदरगाह। यहाँ तो हमने कई बंदरगाहों को लिखा है, लेकिन जो राष्ट्रीयकृत है यानी जो केंद्रीय बंदरगाह है उसमें हम ऐसे देख रहे हैं कि वो कांडला बंदरगाह है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में है। ये कहाँ पे है? गुजरात में। तो यहाँ ये जो गुजरात में है, तो ये वास्तव में एक ज्वारी बंदरगाह है। ये क्या कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह है। ये ज्वारी बंदरगाह है, ज्वारी बंदरगाह है। और 2017 में इसका नाम जो है बदल के, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। अब ये जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय। तो ये कहाँ पे है? गुजरात में है। ये पूरा पोर्शन जो है ये गुजरात में। तो गुजरात में ये कांडला बंदरगाह, इसका वर्तमान नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय नाम है। और कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह। यहाँ छोटे बंदरगाह है, देखिए ध्यान रखिएगा, इसे पूछे जाते हैं। ओखा बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात में है। पोरबंदर जो है कहाँ पे है? गुजरात में है। हजीरा देखिए यहाँ पे है। भावनगर जो है यहाँ पे है, ये सब गुजरात में है। मुद्रा बंदरगाह पूछा जाता है तो मुद्रा भी है गुजरात में है, ठीक ना। ये गुजरात की बात हो जाती है। अब यहाँ महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह, एक मुंबई बंदरगाह है, ये मुक्त व्यापार क्षेत्र भी है, ठीक ना। और दूसरा जवाहरलाल नेहरू, ये नौहसुआ में है। अब यहाँ से ये देखिएगा 2 बंदरगाह जो है, मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नौहसुआ में, ठीक ना। ये भी दोनों महाराष्ट्र में है। अब ये मर्म गोवा, इसको ध्यान रखिएगा, मर्म गोवा जो है ये गोवा राज्य में है। कहाँ पे है? गोवा राज्य में है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है और जुआरी नदी है। जुआरी नदी पूछी जाती है, जुआरी नदी कहाँ बहती है? किस राज्य में? ये गोवा। ये क्या है? गोवा। यहाँ गोवा में जो है, तो मर्म गोवा जो है कहाँ पे? गोवा में, जुआरी नदी के तट पे। जुआरी नदी के तट पे जो है ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो यहीं पे एक देखिएगा, कर्नाटक में एक कारवाड़ बंदरगाह है, लेकिन ये राज्य के अधीन है। तो यहाँ पे जो एक केंद्रीय बंदरगाह है आपका, वो न्यू मंगलौर है। इस पे ध्यान रखिएगा, जो हमने ऐसे कर दिया है ये क्या है? ये सब केंद्र वाले हैं, यानी बड़े बंदरगाह है। अब ये न्यू मंगलौर कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। यहाँ से जो केंद्र मुख्य जो है, लोहे का जो केंद्र है, वह यहाँ से लोहा निर्यात किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये न्यू मंगलौर जो है ये कहाँ पे है? ये न्यू मंगलौर जो है कर्नाटक में है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और ये जो है आपका मर्म गोवा, क्या हाँ कहाँ पे है? गोवा में है। कारवाड़ भी जो है ये कर्नाटक में है, ठीक ना। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि कालीकट, कोचीन और एलेप्पी, ये पूछा जाता है एलेप्पी बंदरगाह कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो केंद्रीय बड़ा बंदरगाह है वो कोचीन है, ठीक है। तो ये भी एक प्राकृतिक है, ये लैगून पे बना हुआ बंदरगाह है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लैगून पे, कोचीन बंदरगाह जो है ये लैगून पे बना हुआ बंदरगाह है, ठीक ना। तो कालीकट बंदरगाह भी देखते हैं कि ये भी आपके केरल पड़ता है। एलेप्पी बंदरगाह जो है ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपके केरल में ही पड़ता है। अब आइए इधर का हम देख लेते हैं, ये तुतकोरिन बंदरगाह। तुतकोरिन बंदरगाह जो है ये BR चिदम्बरम इसको कहा जाता है। तुतकोरिन बंदरगाह को जो है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। फिर यहाँ आप तुतकोरिन, फिर इसको आप चेन्नई को देखते हैं, ये कृत्रिम बंदरगाह है। ये कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह, ध्यान दीजिएगा। फिर इंदौर बंदरगाह, इंदौर बंदरगाह जो है इसको कामराज बंदरगाह कहते हैं। देश का पहला निगमीकृत बंदरगाह इसको कहा जाता है। ये मछलीपट्टनम है राज्य का बंदरगाह। यहाँ देखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ का आपने देखा कि 3 बंदरगाह तमिलनाडु में आपको, इंदौर, चेन्नई, तुतकोरिन, 3 आपको बंदरगाह दिखाई दे रहे हैं। मछलीपट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ये राज्य का बंदरगाह है। काकीनाडा भी ये राज्य का बंदरगाह है, यानी 3 बंदरगाह आपको यहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें से जो केंद्रीय बंदरगाह हो विशाखापट्टनम, और देश का सबसे गहरा बंदरगाह, देश का सबसे गहरा बंदरगाह जो है, और बहुउद्देशीय बंदरगाह। और यहाँ पे पारादीप बंदरगाह आप देख रहे हैं, पारादीप जो है उड़ीसा में है। और ये हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक ना। उड़ीसा में है पारादीप, ये हर मौसम में कार्य करता है। अब ये जो कोलकाता बंदरगाह है जो है, यहाँ पे ये देखिए केंद्रीय बंदरगाह है कोलकाता।
अब ये कोलकाता को इस समय इसका नाम बदल दिया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आप देखिएगा थोड़ा सा नामों में कंफ्यूजन हो जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है कोलकाता में, दीनदयाल उपाध्याय कांडला में जो है हो गया, और जवाहरलाल नेहरू अभी यहाँ पे एक वर्धमान बंदरगाह बन रहा है जो है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है ये महाराष्ट्र में है, और BR चिदम्बरम जो है बंदरगाह ये कहाँ पे है आपके केरल में, तमिलनाडु में है। और यहाँ कामराज बंदरगाह जो है जो इंदौर, ये भी तमिलनाडु में है जो है। और आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि आपका ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो आशा और विश्वास होगा कि आपको कम से कम चित्र तो इसके समय में आ ही गए होंगे। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, ठीक ना। चेन्नई को पूछा जाता है, ये कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक ना। हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा वाला है, ठीक है। ज्वारी बंदरगाह कौन सा है? कांडला गुजरात वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू मंगलौर पूछा जाता है, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाता है। न्यू मंगलौर जो है ये कर्नाटक में है, ठीक ना। न्यू मंगलौर कर्नाटक में है, जबकि मर्मगोवा जो है ये जुआरी नदी के तट पे है। ये कहाँ पे है आपका? ये गोवा में है। ये कहाँ पे है? गोवा में। एलप्पी आपका केरल में, और ये कोचीन बंदरगाह केरल में, कालीकट भी है, ठीक ना। तो जहाँ पे हमने बताया आपके 12 बड़े बंदरगाह और 2 छोटे बंदरगाह। तो छोटे बंदरगाह जो होते हैं ये राज्य के अधीन होते हैं, ये राज्य के अधीन। बड़े बंदरगाह जो होते हैं केंद्र के अधीन होते हैं। फिर से एक बार बड़े बंदरगाहों को देख लीजिए, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, फिर इंदौर, चेन्नई, तुतुकुड़ी, ये आपके इधर 6 हो गए, ठीक ना। बाकी और इनको छोड़िए, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, इंदौर, चेन्नई, तुतुकुड़ी। अब फिर इधर बड़े बंदरगाह में आ जाइए इधर, तो कोचीन, न्यू मंगलौर, मर्मगोवा, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई और कांडला। इधर 6 आप इधर देख ले रहे हैं, इधर यानी 12 बंदरगाह बड़े हैं और बाकी छोटे बंदरगाह राज्य के। तो हमें आशा और विश्वास होगा कि आपको समझ में आया होगा।